राम जी गए भैया केवट, ओ केवट। हाँ सरकार, आया केवट आया। जी हुजूर जी। राम बोले सुनो हमें पार जाना है, एक नाव लगाओ और हम पार जाएं। केवट बोले सरकार मैं पार तो लगाऊं, पर एक छोटी सी समस्या है। क्या समस्या है? मेरी नाव से ही मेरा परिवार चलता है। जो यात्री उतरते हैं पैसा देते हैं, उसी से मेरी दाल रोटी चलती है। लेकिन आपको यदि पार लगाऊंगा तो मेरी दाल रोटी बंद हो जाएगी। राम जी बोले क्यों? तेरी दाल रोटी चिंता ना कर, मैं भी तुझे कुछ दूंगा उतराई। नहीं सरकार, मैं उतराई तो नहीं लूंगा, लेकिन मेरी दाल रोटी बंद हो जाएगी। आपको पार लगाऊंगा तो क्यों? बोले आपके पांव में जादू है, ऐसा जादू कि आपने एक बार पत्थर की शिला पे पांव का स्पर्श करा दिया तो पत्थर पिघल गया और पत्थर से क्या प्रकट हो गई? कौन सी नारी थी वो जो पत्थर से प्रकट हुई? गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी, गौतम जी की पत्नी थी अहिल्या। उन्हें उनके पति ने श्राप दे दिया। शाप दे दिया। क्या बना दिया? पत्थर की हो जाओ। क्यों बना दिया? इंद्र आया, अहिल्या बड़ी सुंदर थी, इंद्र आए और इंद्र उनके साथ उनके कमरे में प्रवेश कर गए और उनके साथ रहे तनिक सी देर। और जब गौतम ऋषि गंगा से लौटे तो पत्नी के कमरे से इंद्र को निकलते देखा। अब जब निकलते देखा तो गौतम ऋषि को संदेह हो गया कि मेरी पत्नी इंद्र के साथ क्यों थी, और यह संदेह होना स्वाभाविक है। अब गौतम ऋषि ने जान लिया कि इंद्र यहां क्यों आए हैं, तो इंद्र अहिल्या के पास गलत मनसा से आए थे। अच्छा, अहिल्या बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर थी कि देवताओं के राजा भी अहिल्या की सुंदरता पर मर गए, आ गए। तब गौतम ऋषि ने इंद्र को शाप दे दिया, जा यानी लंपट, तेरे पूरे शरीर में 1000 योनि हो जाए। जिस योनि छिद्र के लिए तू वहां से यहां आया, तेरे पूरे शरीर में योनि ही योनि हो जाए। तो इंद्र के पूरे शरीर में योनि ही योनि हो गई। शाप। वो पत्नी को बोला, तुम तो पतिव्रता हो, तुम पहचान नहीं पाए कि तुम्हारा पति। अच्छा, इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बना के कमरे में घुसा था। किस रूप में? अच्छा, पत्नी को क्या लगा कि मेरे पति है। अब आपके पति का रूप बना के कोई आपके कमरे में आ जाए तो इतने जल्दी तो आप भी नहीं पकड़ सकती। और ये समय भी रात का था, रात के 2 बज रहे थे। और रात को कौन पहचान पाए कि ये इंद्र है कि पति? और पति के रूप में देवता तो रूप बदल ही लेते हैं, ओरिजिनल रूप बना लिया। बेचारी अहिल्या पहचान ना पाई और उन्हें लगा कि पति हैं, और पति की तरह वो व्यवहार करने लगा इंद्र, और वो सोची कि तो मेरा पति ही है। अब हुआ ये कि अहिल्या जी को कहा कि देखो तुमने गलत किया, तुम तो पतिव्रता हो, तुम्हें कैसी गलती होगी? जाओ हम तुम्हें भी शाप देते हैं, तुमने पर पुरुष का स्पर्श किया है गलत भाव से, जाओ पत्थर की हो जाओ। चरणों में गिर पड़ी अहिल्या, महाराज आप बताइए मेरी क्या गलती थी? आपका रूप बना के इंद्र आया, मुझे तो लगा आप हैं, मैंने विरोध किया, मुझे लगा कि ये सवेरे का टाइम है। मुर्गा बोल दिया था उस समय, मुर्गा बोला कुकड़ू तो गौतम ऋषि चले गए गंगा नहाने। अब वो सवेरे की बेला थी और अभी सवेरे के 4 बजे नहीं थे। चंद्रमा को ले आया था इंद्र, बोले तुम मुर्गा बन जाओ, कुकड़ू को तुम बोल देना। झूठा ही। अब बताइए स्वामी मेरा क्या अपराध है? ये इंद्र
पति का रूप बना के आया, मैंने विरोध किया। आप मुझे पत्थर का बनाना चाहते हैं, बताइए, पर ये बताइए कि मेरी गलती क्या है। अब मुझे आप लोगों से एक सवाल यहां पर करना है, बताइए, गौतम ऋषि ने अहिल्या मां को पत्थर बनाने का जो शाप दिया, वो गौतम ऋषि ने सही किया कि गलत किया? जोर से उत्तर। सही किया तो सही बोलिए, गलत किया तो गलत बोलिए। क्या किया? जोर से, जोर से। गलत किया। अब आप बताइए कि क्या करना चाहिए था? सही आप बताओ। बात तो कर ली, बात तो हो गई। हाँ, शाप देने से पहले ही तो बात कर रहे हैं। वो बता तो रही हैं कि ये इंद्र का रूप, आपका रूप बना के आया था। तो आप लोग क्या चाहते हैं? वो शाप ना दें। ठीक है, शाप ना देते, वो रख लेते। चलो, यही रहते ना कि चलो अहिल्या की कोई गलती नहीं थी, शाप नहीं दिया, रख लिया। पर एक बात बताओ, क्या समाज जीने देती अहिल्या को? उत्तर है? पता कैसे होता? क्यों? इंद्र देवताओं के राजा हैं, चंद्रमा को पता है, इंद्र को पता है। और वहां पे गौतम ऋषि के आश्रम में कोई गौतम और गौतम की पत्नी थोड़ी रहती थी, उनके शिष्य गण थे। पूरा जब ये हादसा हुआ तो सब जाग गए, सब आ गए, क्या 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 हुआ? सबके कानों में बात चली गई कि अच्छा, इनके कमरे से इंद्र निकला है। अब बताइए, गौतम ऋषि कोई दंड ना देते तो अहिल्या पर, सीता मां इतनी पवित्र थी, क्या समाज ने कहने से छोड़ा? उत्तर दीजिए। आप लोग जो न्याय करते हैं, वो न्याय अन्याय हो जाता है। आप लोग एक पक्ष देखते हैं, दूसरा नहीं। चलो बताइए, सीता मैया गलत थी क्या? क्या समाज ने कहने से छोड़ा? तो अहिल्या जी को समाज छोड़ देता? बोलो, समाज जीने देता? इसलिए अगस्त्य जी ने शाप देके पत्थर का बना दिया। और गौतम ऋषि की नारी अहिल्या जब बोली कि मैं पत्थर की बन रही हूं, ये बताइए कब तक रहूंगी पत्थर की? बोले तुम्हारा चरित्र बिगड़ा है, तो कांटे को कांटा ही निकालता है। बिगड़ा है चरित्र, तो चरित्रवान ही तुम्हारा चरित्र सुधारेगा। बोले जब प्रभु राम अवतार लेकर आएंगे तो वो चरित्र की स्थापना करने आएंगे, उनके स्पर्श से तुम्हारा चरित्र पवित्र हो जाएगा। इसलिए राम के चरित्र से अहिल्या का चरित्र पवित्र हो गया। राम के चरित्र से अहिल्या का चरित्र इतना पवित्र हो गया कि अब उनकी कथा सुनाई जाती है। इसलिए ये बात मैं नहीं कहता, गौतम जी की पत्नी कहती हैं। क्या बोली? हाँ, मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, प्रगट भई तम। देखो क्या कहा, मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, मतलब अति भला। यदि श्राप ना मिलता तो राम के चरण कैसे मिलते, और चरण ना मिलते तो राम के चरणों की महिमा कैसे बढ़ती? तो अहिल्या मां ने राम के चरणों की महिमा बढ़ाई। राम की ये लीला में ये लीला सम्मिलित हो गई। इसलिए मेरी मां अगस्त्य जी ने उस समय पत्थर का बना के सही किया कि गलत? समाज तो मार डालती, क्या हो जाता ईश्वर जाने। पत्थर की हो गई तो कम से कम राम का दर्शन हुआ। इसलिए मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीना। ठीक किया। क्या कहते हो आप लोग? सही किया गलत किया? समाज आप ही बता, फिर आप लोग क्या बोलते? अरे देखो ना, ऋषियों की पत्नी कैसी होती है। फिर क्या बोलते? यदि उन पे दाग लग जाता, कमरे से तो निकले ही था इंद्र, लोगों को बोलने में क्या देर लगती है? बोलते क्या गौतम ऋषि जी की पत्नी तो ऐसी थी वैसी थी। आज तक उन पे दाग लगा रहता, कम से कम दाग तो छूट गया।
बोलो हाँ। तो बताओ राम जी ने सही किया कि गलत किया? जोर से। और गौतम ऋषि ने सही किया गलत किया? जोर से। अभी आप लोग बोल रहे थे गलत किया, अब बोल रहे हो सही किया। हाँ, इसलिए कहते हैं सत्संग करोगे तो चीजें समझ में आएंगी, नहीं करोगे कुछ भी क्लियर, वो डाउट्स बने रहेंगे। लोग ना गलत समझते, गलत को सच समझते रहते हैं। आप लोग जो न्याय कर देते हैं ना अपने से, वो न्याय ही अन्याय हो जाता है। बिना तथ्यों पर विचार किए न्याय कैसे हो सकता है? चलो अब हम बात कर रहे हैं, ये बात केवट कह रहा है। केवट बोला प्रभु आपके पांव में क्या है? जादू है। मेरी नाव तो लकड़ी की है, आपने तो पत्थर को नारी बना दिया। कहीं लकड़ी की नाव पे पांव रखेंगे तो ये दो नारी ना बन जाए। और मेरी एक घरवाली है और दूसरी आ गई तो महाराज मैं तो लफड़े में पड़ जाऊंगा। लड़ेगी कि दूसरी कहां से आ गई? क्योंकि आपके पांव पड़े नाव में और कहीं ये महिला बन गई तो? केवट बोला एक तो रखे नहीं जा रही, ठीक से खवाए नहीं जा रहा, उसको दो को कैसे खवाऊंगा महाराज जी, हमारा इतना बजट नहीं है कि दो खवा सकें। भगवान बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम हमें नाव में बिठाओ, पार लगाओ। केवट बोला एक शर्त पे मैं आपको नाव में बिठा सकता हूं। क्या? जरा हमें पांव दीजिए, हम आपके पांव में लगी रज को साफ करके हटा दें। पांव धो लेंगे तो जितनी धूल लगी है सारी, क्योंकि आपका पांव में कोई दिक्कत नहीं है, आपके पांव में जो रज लगी है वो रज में ताकत है, चरण रज, वो हटाना है। ला भगवान बोले पांव आओ ना धुलवाओ। केवट बोला नाथ आपने दया की। केवट ने कहा कि प्रभु पार मैं लगा तो दूंगा पर पांव धुलवाना पड़ेगा। केवट ने पांव धोए, चरण धोए, चरणामृत पिया, पितरों को पार लगाया, नाव में बिठाया। नाव डगमग डगमग डुलाने लग गया बीच गंगा में। केवट बोला प्रभु नाव डगमगा रही है। केवट राम जी बोले केवट मैं डर रहा हूं, तैरना नहीं आता, क्या करूं? केवट बोला प्रभु मेरा हाथ पकड़ लो। केवट ने कहा प्रभु मैं आपको पार लगाता हूं। नाव में बैठे, राम जी नाव में बैठे, नाव चली, बीच नदी में नाव डगमगाने लगी। राम जी बोले केवट तैरना नहीं आता, कहां फंस गई नाव? केवट बोला भंवर में फंस गई। तो केवट बोला प्रभु एक काम करो, तैरना नहीं आता तो मेरा हाथ पकड़ लो। केवट बोला प्रभु अच्छा, केवट चाहता तो ये बोल सकता था प्रभु मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूं, मैं आपका हाथ पकड़ लूं और आप मेरा हाथ पकड़ लो। ये दोनों एक ही बातें हैं कि अंतर है? क्यों अलग अलग है कि एक है? क्या अंतर है? मैं आपका हाथ पकड़ लूंगा ना प्रभु। केवट बोला प्रभु मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, यदि मैंने आपको पकड़ा तो अभिमान आएगा तो मैं आपको छोड़ दूंगा, पर जिसे आपने पकड़ लिया हो आप कभी नहीं छोड़ोगे, इसलिए मेरा हाथ पकड़ लो। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो। राम जी ने पकड़ लिया केवट को, पार लगे। उतर ठाणी भय सुर सरिरेता, सिय राम गुह लखन समेता। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। अब राम जी पार लग गए। केवट राम जी ने अंगूठी ली और केवट को दी, ये अंगूठी लो, पार लगाया है तुमने। केवट बोला सरकार नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, उतराई दे के नाच जात ना बिगाड़ी हो। केवट से सुनो, धोबी धोबी से कपड़े की धुलाई नहीं लेता, नाई से सेविंग के पैसे नहीं लेता। तो आप भी केवट, मैं भी केवट, हम दोनों एक जाति के हैं। केवट राम जी बोले हम तो क्षत्रिय हैं। आप कह रहे हो केवट। केवट बोला प्रभु
झूठ ना बोलो। क्यों? केवट बोला सरकार आप भी देखो, मेरा काम क्या है? पार लगाने का। मैं गंगा से पार लगाता हूँ, आप सबको भव से पार लगाते हैं। पार मैं भी लगाता हूँ, पार आप भी लगाते हैं। तो बताइए आप हमारी जाति के हुए कि नहीं? आप भी केवट, हम भी केवट। हम गंगा पार करते हैं और आप भव से पार कराते हैं। इसलिए मुझे उतराई ना दो, उतराई में ये दो कि जब मैं मरकर आपके घाट आऊं, आप मेरे घाट आए, मैंने पार लगाया, जब मरकर मैं आपके घाट आऊंगा आप मुझे भव से पार लगा देना। ये उतराई है।